कि इस दौर के अंदाज निराले देखे, फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे। इस समय हम जियो ऑफिस के सामने खड़े हैं। सिवनी जिले का छपारा का ये जियो ऑफिस है और कहा जाता है कि भारत में अगर जो सबसे ज़्यादा मोबाइल सिम का उपयोग करने वाले हैं तो वो जियो कंपनी के हैं। लगभग 40 करोड़ लोग देश में जियो सिम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जियो की जिस तरीके की सेवाएं लड़खड़ा गई हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से जियो कंपनी ने टावर लगाई है और उन पर जो नुमाइंदे तय की है वो कभी भी बंद हो जाते हैं। सेवाएं चरमरा जाती हैं, लोगों को इंटरनेट के तमाम वो काम, बैंकिंग हो या कॉल हो, तमाम चीज़ें ठप हो जाती हैं। वहीं एक उपभोक्ता सिवनी ज़िले के छपारा के बिहरिया गांव के हैं, महसूस कुरैशी। उनका भी वो काफ़ी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जियो का इस्तेमाल करते हैं। जब उनकी सिम बंद कर दी गई और उन्होंने जियो कार्यालय के जो जिम्मेदार हैं उनसे बात की तो उन्होंने क्या जवाब दिया और वो किस तरीके से परेशान है, हम उनसे ही जानना चाहेंगे। कुरैशी साहब, क्या हुआ? जियो कंपनी को लेकर आप शिकायत भी करें, वहाँ मैनेजर से भी मिले, क्या परेशानी हो रही है नेटवर्क को लेकर? कल शाम 7 बजे के आसपास हल्की सी हवा और हल्का झकोरा पानी का आया, उस कारण से बिजली बंद हो गई। तो बिहरिया गांव में जो जियो का टावर है वहाँ पर 5 मिनट भी बिजली बंद हो जाए तो वो टावर कम से कम 2 घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद कर देता है। फिर ना फ़ोटो अपलोड होती हैं, न कहीं फ़ोन कर सकते हैं, न दूरभाष यंत्र का बिल्कुल डिब्बे की तरह मोबाइल काम करता है। तो कल शाम 7 बजे से निरंतर भीमगढ़ का टावर भी बंद है, ग्राम बिहरिया का भी टावर बंद है। तो आमजन बहुत परेशान है और कल की बारिश के बाद किसानों की बोनी लग गई है। उसके बाद जैसे ही कंटिन्यू टावर बंद, कल शाम से पूरी रात और फिर दिन में अभी लगभग 5 बज रहा है, यानी 2 घंटे बाद 24 घंटे हो जाएंगे, एक दिन एक रात टावर बंद हुए हो गए। तो मैं जियो ऑफिस आता हूँ, आप सामने देख सकते हैं ये जियो का ऑफिस है। यहाँ पर मैं आया और यहाँ पर मैंने पूछा कि भैया इस कार्यालय के जिम्मेदार व्यक्ति का नाम बताइए। तो किसी ने मुझे बताया कि रमेश वर्मा नाम के यहाँ मैनेजर सर हैं, उनसे आप बात करिए। तो वो मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि आप गलत जगह आ गए, आप फिर से वापस बिहरिया जाइए और वहाँ जाने के बाद आप अपनी लोकेशन ऑन करके और मुझे जियो के नंबर से फ़ोन करके और शिकायत करिए कि बिहरिया का टावर बंद है। मैंने कहा सर आप ही बता दें, आप जिम्मेदार आदमी हैं, कि बंद टावर से कैसे फ़ोन होता है, कैसे मैं आपको कॉल करूं। तो उन्होंने कहा कि किसी का आइडिया एयरटेल मांग के मुझे फ़ोन करो, यहाँ से समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने कहा सर आप जिम्मेदार आदमी हैं, अगर आप समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो ऊपर आपके क्या मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा वरिष्ठ अधिकारियों में। तो उन्होंने कहा कि टावर बंद चालू होने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी पेमेंट कम नहीं होती है। इतनी गैर जिम्मेदाराना बात करने वाले रमेश वर्मा जी यहाँ के मैनेजर हैं, जिन्होंने मुझे बड़ा निराशाजनक जवाब मिला। और ये कहीं ना कहीं जियो कंपनी के लिए ऐसे व्यक्तियों का रखना बड़ा विचारणीय है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अब इसकी कहीं शिकायत और दूसरी जगह का कंप्लेंट कर सकते हैं, क्या है फिलहाल विकल्प के तौर पर अब क्या कर रहे हैं, मतलब उपभोक्ताओं के लिए क्या है विकल्प बचता है ऐसी स्थिति में? हाँ बिल्कुल, मैंने मौखिक रूप से यहाँ के जियो ऑफिस में सूचना दी, यहाँ मौखिक शिकायत कर दी है। अब मैं कस्टमर केयर नंबर में भी शिकायत करूंगा और इसी तरीके से टावर बंद होते हैं तो मैं फिर आखिरी में न्यायालय की शरण लूँगा। इतने ज़्यादा तादाद में जियो के नंबर 4-4 महीने फ्री चलाने के लिए देकर, ऐसे लुभावने ऑफर निकालकर हर घर में 5-5 जियो के नंबर देने के बाद इस समस्या से कस्टमर जूझ रहा है, तो हमें फिर उपभोक्ता फोरम और न्यायालय की शरण लेने की आवश्यकता है। दूसरे नेटवर्क में जाएंगे लोग जब इस तरीके की परेशानियां होंगी। मैंने जब जैसे ही गैर जिम्मेदाराना जवाब यहाँ पर रमेश वर्मा जी का सुना तो मैंने ये देखें आप, ये 2 मोबाइल मेरे जेब में है, मैंने तुरंत ही भैया अपना वैकल्पिक जुगाड़ किया। एक सिम आप देख सकते हैं, ये एयरटेल नेटवर्क की तुरंत पोर्ट कराई जियो से, और एक जो VI जो आइडिया चलता है, मैंने दोनों के दोनों नंबर दूसरी सेवाओं में, दूसरी कंपनियों में, दूसरे कंपनी के नेटवर्क में पोर्ट करा लिया है। अब उपभोक्ता वो बचते हैं जो गांव में रह रहे हैं, जियो का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो अपनी बात यहाँ तक रख नहीं पा रहे हैं। अब जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो क्या इसी प्रकार के 24 और 48 घंटे बंद टावर से जुड़े होते हैं या किसी नए नेटवर्क को चुनते हैं, वो स्वतंत्र हैं। बिल्कुल देखे फैसला कत्ल का कातिल के हवाले देखे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर जो भोक्ता है महसूस कुरैशी जी, जो
जियो नेटवर्क से परेशान होकर यहाँ कंप्लेंट भी की, लेकिन उनकी कंप्लेंट को सही तरीके से सुना नहीं गया, ना ही उनकी समस्या का समाधान किया गया। आखिरकार उन्होंने अपना नेटवर्क चेंज कर लिया, लेकिन जिस तरीके से पूरे भारत में जियो का कब्जा है नेटवर्किंग में, इस तरीके से जो मोबाइल कंपनियां हैं, जो सिम बेचती कंपनी है, तो यहाँ ऐसे जब परेशान होते हो, ये जाहिर बात है कि लोगों को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए व्यवस्था सरकारी तौर पर भी होनी चाहिए, ताकि लोग वहाँ जाके इनकी भी कंप्लेंट कर सकें और वो उनका समस्या का समाधान हो। क्योंकि आज गांव-गांव में सबसे ज़्यादा उपभोक्ता इनके हैं, लेकिन अब वो जो व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह बदहाल हो गई, जिससे इस तरह से लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और सिवनी से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरों के लिए HK न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला वीडियो आपको आसानी से मिल सके।